इस वर्ल्ड कप से आईसीसी ने करोड़ों रुपए छापे हैं, इतने करोड़ कि आपके सुनकर धुआं निकल जाएगा कान से। आप कहेंगे कि 131 करोड़ तो इंडिया को बीसीसीआई ने दे दिए, लेकिन आईसीसी का रेवेन्यू सुनकर ना जयशाह भी कहेंगे कि चलिए बेहतरीन हुआ, मजा आया। टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, टीम इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती, डिफेंडिंग चैंपियन बने और इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में हुए इस टूर्नामेंट को खूब सक्सेस मिली। इसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके अलावा पैसों के मामले में भी ये आईसीसी के लिए अब तक का सबसे सक्सेसफुल इवेंट बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुल 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा कमाई के मामले में पार किया है। पहली बार इस टी20 टूर्नामेंट से इतनी कमाई हुई है। हाँ, एक्सचेंज फॉर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से लगभग 1500 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आईसीसी ने प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट से ही इतनी बड़े अमाउंट अपने पास ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आईसीसी की जो कुल कमाई यानी कि टोटल कमाई है वो 9,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकती है। इसका मतलब ये कि आईसीसी इंडिया में टूर्नामेंट कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि मोटा फायदा होता है। व्यूअरशिप हमारे पास बहुत है, प्लस टिकट्स और ये सब कुछ बहुत मिलता है, फिर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत मिलता है। ना सिर्फ इंडियन फैंस स्टेडियम में आकर मैच देखते हैं, बल्कि सारे इंडियन ब्रांड्स मोटा पैसा देकर अपना प्रमोशन भी कराते हैं, जिससे आईसीसी को फायदा होता है। प्लस मीडिया राइट्स, एडवर्टाइजमेंट, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज, ये सब तरीकों से कमाई का मौका मिलता है। आईसीसी के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल आप कहेंगे कि इंडिया में ऑर्गेनाइज कराना यादगार रहा। खैर, आईसीसी की कुल कमाई भले ही 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई हो, लेकिन उसने टीमों को इसका बहुत छोटा सा हिस्सा बांटा। हाँ, बहुत छोटा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप की तमाम 20 टीमों के लिए आईसीसी ने कुल 120 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट रखा था, जिसमें से विनर यानी कि जो इंडियन टीम जीती है उसे 27.5 करोड़ यानी कि 27 करोड़ 50 लाख रुपए दिए। फिर करीब 14.25 करोड़ रुपए न्यूजीलैंड जो कि रनर अप रहे, और बाकी का पैसा बची हुई टीमों में बांट दिया। ये पैसा इतना कम था कि बीसीसीआई ने अकेली इंडियन टीम को 131 करोड़ रुपए के लिए प्राइज मनी दे दी, जहां पर हर खिलाड़ी को अप्रॉक्सीमेट 6 करोड़ रुपए मिले, जो कि 15 खिलाड़ियों का स्टाफ था, तो 15 90 करोड़ तो यही हो गए। बाकी बचे 43 करोड़ ये बांटे जाएंगे स्टाफ के अंदर, जिसमें हेड कोच, बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, तमाम जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें बांटे जाएंगे। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा, प्लस टैक्स कटेगा, सो अलग है, वो सारा कुछ मिला के बहरहाल इतना तय है कि इंडिया में अगर कोई क्रिकेट का इवेंट हो रहा है तो उसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली, ना तो इन्वेस्टमेंट की तरफ से और ना ही कमाई की तरफ से। वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच से लेकर इंग्लैंड तक और फिर फाइनल तक व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड टूटे। लोगों ने बहुत दिलचस्प लेकर इस मैच को देखा, जिससे कि कमाई के जो अमाउंट होता है वो और ऊपर चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी तो कहते हैं कि आईसीसी इंडिया में कोई भी इवेंट होस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।